साजिद, ये क्या कर रहे हो? पैसे लगा रहा हूँ कोर्ट में। और इससे क्या होगा? इसी की तो इज्जत है, इससे बहुत कुछ होता है। सारे समाज में आप कहीं पे भी जाओ, पैसे की इज्जत है। इंसान की कहाँ कोई वैल्यू है? ऐसे पैसे पिनअप कर नहीं आई तो मेरे इज्जत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर तुम ऐसी किसी सोसाइटी में चले जाओ, माशरे में चले जाओ, आपने देखा होगा जब अमीर लोग आते तो लोग क्या कहते हैं, आइए 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 बैठिए। राइट राइट। जब कोई गरीब आता है बोलते हैं आए हैं, थोड़ा सा देख लो, चाय पानी करा दो। कितना मतलब सोसाइटी में किसकी इज्जत है बताओ? ये काफी अफसोस की बात है ना साजिद, के जिसके पास पैसा है उसका नाम है, जिसके पास नहीं है उसका क्या काम है? उसका कुछ काम ही नहीं है। आप देखो, बड़े घर पे जाएंगे तो बड़े बड़े तोहफे ले जाएंगे, अगर गरीब के यहाँ गया तो लगता है गरीब को खाने का हक ही नहीं है। जा भी ले अच्छा, तो बड़ी बात है, है। गरीब के यहाँ तो जाना भी बड़ी बात है। अगर 2 इनविटेशन आते हैं किसी के यहाँ शादी की, तो पहले ये देखा जाता है कि ज्यादा अमीर कौन है, ज्यादा नाम किसका है सोसाइटी में, ज्यादा रुतबा किसका है। और अगर सामने किसी गरीब का, तो अरे इनके यहाँ कौन जाएगा। हाँ, और बड़े लोग के यहाँ सब लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं, छोटे लोग के बेचारे के यहाँ कोई पूछता भी नहीं है कुछ जरूर। और एक बात और है कि बड़े लोग को सब कॉल करके पूछते हैं, कुछ काम होगा तो बताइएगा, किसी काम आ सकूं आपके। और गरीबों को तो कोई पूछता ही नहीं है कि कोई काम है कि नहीं। इट्स रियली सैड। और अफसोस इस बात का होता है ना कि हम लोगों ने ना पैसे को एक मयार बना दिया है इज्जत देने का, जबकि इज्जत तो उस इंसान को मिलनी चाहिए जो इज्जत के लायक हो, जिसके अखलाक बेहतर हो, जो तमीज़दार हो, जिसके पास इल्म की नॉलेज हो, उन चीज़ों को इज्जत देनी चाहिए। लेकिन आज हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? मुझे लगता है कि आज नाजरीन इस पर ही बात करने की ज़रूरत है कि एक इंसान की ज़िंदगी में पैसा कितनी अहमियत रखता है, पार कितनी अहमियत रखता है। क्या सोसाइटी या माशरे में जो पावरफुल लोग हैं उनकी जो अहमियत है, क्या एक गरीब इंसान की वो अहमियत है हमारी सोसाइटी में या नहीं है? या क्या चीज़ मायने रखती है इज़्ज़त के, जिससे इंसान की इज्जत बढ़ती है, मंजिलत बढ़ती है, उसकी कदर कीमत जो है सोसाइटी में बढ़ती है। इस पर ही इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए आइए हम मुलाकात करते हैं और इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम में आली जनाब प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप भी यही सोचते हैं प्रोफेसर साहब कि इस तरह पैसे लगाने से इज्जत मिल जाएगी? क्योंकि हमने देखा है ज़्यादातर अगर थोड़ा बहुत इज्जत है समाज में तो जो धर्म गुरु हैं, उलमाए कराम हैं या जो पंडित हैं, उनकी इज्जत हो जाती है जब वो कहीं जाते हैं। लेकिन आम अगर कल्चर की बात करें और इंसान की बात करें तो लोगों को ऐसा लगता है कि जिसके पास पार है, जिसके पास पैसा है, दौलत है, धन है, उसकी ही समाज में सबसे ज़्यादा अहमियत है, इज्जत है, वैल्यू है। पैसा बोलता है जी, पैसा बोलता है एक्चुअली। हाँ, ये जो आम तौर पर लोगों का मिजाज है वो यही है कि वो पावर, दौलत, ये जो चीज़ें हैं कि शोहरत, इन्हीं के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से, बहुत ही संजीदा बात है जो कहना चाहता हूँ कि जो समाज या मुआशरा, सोसाइटी होती है, अगर इसमें सब लोग बराबर होते जी, ये दौलत के हिसाब से सब लोग इक्वल हो जाते, जैसा कि एक नबी के यहाँ मिलता है कि उन नबी खुदा ने एक दरख्वास्त की अल्लाह से कि क्यों ऐसा हो, सब लोग बराबर रहें, सब के पास बराबर दौलत रहे और सब लोग। तो भी उसका नतीजा क्या हुआ कि दुआ कबूल हो गई, अब सब बराबर हो गए। उन्हीं को कोई काम पड़ा, मान लीजिए एक बढ़ई से काम पड़ा, कारपेंटर से, उसके पास गए, या काम है, उसने मैं क्या क्यों करूं, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल। फिर किसी दूसरे से गए, बढ़ई किसी के पास गया, वो काम करने को तैयार नहीं। तो उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि समाज जो है एक इंटरडिपेंडेंस पर चलता है, सोशल इंटरडिपेंडेंस होती है। मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत है, इस पर। और हम लोग, अगर मैं इसको एक तरह से इस कॉन्सेप्ट को सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट कहलाता है कि सोशल इंटरडिपेंडेंस होती है सबकी। हम लोग जिस आदमी को ख़राब, यानी मतलब जलील समझ रहे हैं, इज्जत किसी और को दे रहे हैं, जलील इस आदमी को समझ रहे हैं, इसके बगैर काम नहीं चलता है जी। काम नहीं चल पाएगा अगर ये आदमी, अब तो माशाल्लाह ये विन की टीम है, सब इक्वल लेवल पर नहीं है, सबका स्टेटस के हिसाब से एक नहीं है, मगर इम्पोर्टेंस के हिसाब से सब अहम होते हैं जी, सब बराबर है। मान लीजिए कि अगर थोड़ी देर को मानिए यहाँ ऑफिस खोलने वाला नहीं है, ऑफिस को स्टार्ट करने वाला ना हो, रिसेप्शन पर कोई जवाब देने वाला नहीं है, तो जो जवाब दे रहा है वो भी अहम है, जो एडिट कर रहा है वो भी अहम है, नहीं कर सकते वो हर आदमी हर काम नहीं, फोटोग्राफर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तब जा कर के कोई एक चीज़ आपके सामने वजूद में आती है। तो इसलिए हर शख्स की अल्लाह ताला ने एक हैसियत रखी है,
कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई हैसियत ना हो। बात यह है कि जो उसका फंक्शन है, जो उसका काम है, रोल है, वो उसको पूरा कर रहा है, अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है, उसकी जो ड्यूटी है। जैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अगर मैं अक्सर स्टूडेंट से भी अपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाने में पूछता हूँ और सवाल करता हूँ कि तुम सुबह उठे, तुमने सुबह उठने के बाद सबसे पहले तुमने पानी का खोला इस्तेमाल करने के लिए, जैसे ही पानी खोला पानी आया, ये पानी आने में कितने लोग लगे हैं तुम तक पानी पहुंचाने में? पहले तो वाटर वर्क्स वाले हैं, फिर वाटर वर्क्स ही वाले नहीं, उनका मोटर है, उस मोटर को बनाने में कितने लोग लगे थे, फिर उसकी जो बोरिंग हुई है, जो पाइप्स है, पाइप्स को कितने लोगों ने बनाया बिछाया, फिर तुम्हारे यहाँ तुम्हें ये टोटी है, टोटी तुमने नहीं बनाई है, वॉश बेसिन तुमने नहीं बनाया, इसको बनाने में कितने लोग लगे हैं जा करके, फिर ये पानी अपने आप तुम्हारी टंकी में नहीं चढ़ गया, ये मोटर से गया, उस मोटर में बिजली है तो बिजली का पूरा कारखाना है, यानी तुमने अभी खाली मुंह धोया है और दसियों हज़ार लोग जो थे उनके एहसान तुम्हारे ऊपर है। 10,000 ये फीलिंग नहीं है, लेकिन ये फीलिंग। अच्छा, उसके बाद टूथपेस्ट और टूथब्रश तुमने उठाया ना, तुमने टूथपेस्ट बनाया था ना टूथब्रश बनाया था जिस कंपनी में बना, फिर मार्केटिंग हुई, बाजार में आया, तुम तक आया, तुम अब बैठे तुम नाश्ता करने के लिए, ये मक्खन जो आया है, ये ब्रेड जो आई है, इसके तुम्हें पता भी नहीं किस खेत में गेहूँ बोया गया था, कैसे फ्लावर बना, कैसी कंपनी में गया। तो अगर एक ह्यूमन देखे तो उसको अंदाज़ा होगा कि समाज में की जो पोजीशन है उसमें करोड़ों लोग भी कम हैं अगर उनके एहसानात को याद किया जाए। अभी तो खाली ये है भी टीचिंग में क्या हुआ, जब सफ़र किया तो क्या हुआ, जिन सड़कों पर चले तो क्या हुआ। तो जब इतने लोगों के हमारे ऊपर एहसानात हैं तो हमारी ड्यूटी उन सब के लिए है जो कुछ अब हम कर सकें, यानी जो समाज से लिया है समाज को देना भी है। अगर ये ना होते तो क्या होता, मतलब वो बहुत गरीब मजदूर था जिसने सड़क बनाई थी, अगर ना बनी होती तो मसला यही आता है ना प्रोफेसर साहब के, गरीब मजदूर हो साजिद या कोई ऐसा हो, जैसे कि आपने कारपेंटर की मिसाल दी, इन लोगों को लोग इज्जत की निगाह से नहीं देखते, जबकि हम बोलते बहुत अच्छे से है आज के मॉडर्न सोसाइटी में कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन लोगों को तोलते हम उनके काम और उनके पैसे और उनके रुतबे के मुताबिक ही है। बिल्कुल, उनके काम की मतलब अहमियत और वैल्यू नहीं है। ये असलन बात है, जिस चीज़ की अहमियत हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो चीज़ अपने आप में खुद बहुत ही एक तरीके से जलील चीज़ है, कभी रहती है कभी चली जाती है, कोई वो फ़ायदा नहीं दे पाती। जैसे मैं वो आपसे अर्ज़ करूँ, हम मैडम क्यूरी जो गुजरी जिन्होंने रेडियम डिस्कवर किया था, ये मेरा ख्याल है 1700 कुछ 1800 कुछ की थी, 1934 कब इंतकाल हुआ उनका। तो मैडम क्यूरी ने, वो गरीब थी, बहुत बेपनाह गरीब थी, वो ट्यूशन करती थी, 17-18 साल की उनकी उम्र थी, जिस जगह ट्यूशन पढ़ाती थी बड़े लोग थे, बड़े आदमी थे, वहाँ पे एक लड़का था जो उनकी उम्र में बड़ा था, उससे दोस्ती हो गई, वो शादी करना चाहता था। माँ को पता चला तो माँ ने उनको बहुत जलील किया कि ये गरीब लड़की और इसका दिमाग देखो ये होती है, निकाल दिया। ये सब तो आज भी होता है ना, शादी के वक्त भी होता है। हाँ, निकाल दिया मैडम, मतलब ये आप किसी आदमी को समझ नहीं पाते हैं, आपने निकाल दिया सिर्फ जिस मेयार पर। फिर उन्होंने साहब पढ़ाई शुरू की, उनके पास पैसे नहीं थे, कि जाड़ा बहुत होता था, तो उन्होंने क्या किया कि बिछा लेती थी अपनी किताबों को, फिर जितने कपड़े वपड़े थे सब अपने ओढ़ लेती थी, एक वक्त खाना खाती थी। फिर एक फिज़िक्स के टीचर से, उनका भी वही बेचारे का हाल था, उनकी शादी हो गई, और उनकी मेहनत से, यानी उन्होंने जब रेडियम दिखाया है तो 4 टन लोहा गलाया था, उस खड़े हो करके 4 टन लोहा गला करके, और उसका पूरा जो मैंने पढ़ा था दिखाया था। फिर मैडम क्यूरी को कि उनकी पोजीशन हो गई, मगर ये नहीं कि अच्छे लोग जो होते हैं, वो गरीब आदमी भी होता है, उसका दिल कैसा है जी। मैडम क्यूरी ने, अब वो खातून जिन्होंने शादी नहीं होने दी थी, उन्हें कैंसर हो गया था, तो उनको जब उनको रेडियम वाली वो दवा की कंपनी ख़रीदने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं इस शर्त पर तुम्हें बेचूंगी कि उस खातून को, उनको कैंसर हो चुका है और बहुत हालात उनके ख़राब हैं, उनका इलाज तुम करोगे। अच्छा, यानी मतलब जिस आदमी ने उनको जलील करके निकाल दिया था, उसके लिए भी उन्होंने ये कहा, उन्हें मालूम था कि उन्हें हो गया है, जबकि शादी नहीं हुई थी, ये नहीं था। कहने ये नहीं कि असल बात है ह्यूमंस, इंसान को पहचानो, इंसान की अजमत को पहचानो। ये आदमी जो गरीब चला जा रहा है, ये अगर तुम इस जैसा आदमी अल्लाह तुमसे कहे एक बना के दिखाओ,
तो तुम्हारी ताकत नहीं कि उस आदमी को बना दो। इस आदमी कभी कभी बहुत सी चीज़ें हालात की वजह से, सरकमस्टांसेस की वजह से, जैसे मैंने मैडम क्यूरी की मिसाल दी, उनकी गुर्बत परेशानी जो थी उनके हालात की वजह से थी, वो बदल गई, आज है कल नहीं रहेगी। वो असल, हम ये नहीं कहते इंसान को छोटा बड़ा मानिए आप, हम हमारे खुद के हालात बदल सकते हैं। नहीं, उसके छोटे बड़े मानने का जो आप बेसिस बना रहे हैं वो गलत है। आप बेसिस ये वैल्यूज़ को बनाइए, अक़दार को बेसिस बनाइए कि भाई ये ज़्यादा ऑनेस्ट है तो ये ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा चैरिटी करता है ये ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है ये ज़्यादा बड़ा है। हम मानते हैं भाई उस्ताद शागिर्द से बड़ा होता है, माँ बाप बच्चे से बड़े होते हैं। तो कहना ये ना कि बड़ाई का जो मेयार दौलत को करार दिया गया, जबकि उससे मिल भी नहीं रहे। मतलब एक आदमी रखा हुआ, जो दौलतमंद होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सारा पावर हमारे पास है, सारी ताकत हमारे पास है, तो लोग हमें समाज में अहमियत दे, वैल्यू दे। कुरान मजीद की इस आयत को भी कोट कर देते हैं कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा, अल्लाह जिसको इज़्ज़त देना चाहे इज़्ज़त देता है। तो कभी कभी उनके अंदर भी वो तकब्बुर दिखने लगता है। हाँ, वो बात सही है, गलत जगह कोट करते हैं कि अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। तो सवाल ये, अल्लाह ने हज़रत बिलाल को इज़्ज़त दी कि अबू सुफियान को दी, ये देखना है भाई हज़रत बिलाल की इज़्ज़त ज़्यादा है या अबू सुफियान की इज़्ज़त ज़्यादा है। जबकि वो सरदार था, बनी उमैया का कि ख़ास फ़र्द था और उसका वहाँ पर दबदबा था। बद्र की लड़ाई वो लड़ने आया, ओहद में वो आया, जंगे अहज़ाब को उसने मॉनिटर किया, सब बनाया, यहाँ तक कि फ़तेह मक्का पर भी उसका स्पेशल रसूलुल्लाह ने इस ख्याल से कि ये ठीक रहे कि इसके घर में कोई आ जाए तो उसको अमान है। तो मगर ये कि इज़्ज़त कहाँ मिली, आज की तारीख़ में भी नहीं है इज़्ज़त, उस ज़माने में भी नहीं थी। तो इज़्ज़त जो कुरान ने इज़्ज़त दी, तो इज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, वो उसके अमाल और गुड डीड्स की बुनियाद पर दी है। तो ये अल्लाह देता है। मतलब अगर इस ज़माने की बात करें तो यहाँ पे जो इज़्ज़त और ज़िल्लत, तो जिस चीज़ को आप इज़्ज़त समझ रहे हैं वो इज़्ज़त नहीं है। मसलन अल्लाह के नज़दीक दौलत मेयार नहीं है कि एक आदमी के पास दौलत है। इज़्ज़त वो तब देगा जब दौलत आए और दौलत को वो उस तरह से खर्च कर दे जैसे अल्लाह चाहता है, तब इज़्ज़त हासिल करेगा। वरना ये आप बताइए कि उसी ज़माने में, जिस ज़माने में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जनाब फ़ातिमा से शादी हुई है, उस ज़माने में कितने बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह से ख्वाहिश की कि जनाब फ़ातिमा से शादी हो जाए और जनाब फ़ातिमा ने अप्रूव नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार इंसान की अपनी अप्रोच पर है कि अगर वो एक सही अप्रोच रखता है तो उसको फ़िक्र ख्याल होगा कि इसको इज़्ज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये तो उनका खुद अपना गलत मेयार है जिसकी वजह से वो इज़्ज़त और ज़िल्लत को मानते हैं अपने एतबार से। बट प्रोफेसर साहब, ये भी देखा जाता है ना, साजिद तुमने भी नोटिस किया होगा, अगर करंट टाइम्स पर हम नज़र डालें, हमारे वक्त में हम अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाते थे ताकि हमें पता था कि वो बदतमीज़ी है। लेकिन आज के बच्चे अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, और उन्हें लगता है कि आर्ग्यू करके अपनी पॉइंट रखना बदतमीज़ी नहीं है और इज्जत देना और अपनी पॉइंट रखने का कोई लिंक नहीं है। तो आज के बच्चों को आप क्या खास करके पैगाम देंगे? ये देखिए, एक चीज़ आप और हम सब लोग मान के चलें और अच्छी तरह से समझ लें कि ये सब गलतियाँ तरबियत की होती हैं बिगिनिंग से। अच्छा, पेरेंट्स को उनको कुछ करना चाहिए। देखिए, वो हंसी आती है, वो बाहर के मुल्कों में तो और भी इस तरह के तजर्बे होते हैं। वो बाप मसलन नीचे बैठे हैं या ऊपर बैठे हैं, यहाँ फ़ोन आ गई, उस ज़माने जिसमें अब तो सबके मोबाइल अपने अलग हैं, उनको कॉल आती है, वो आगे योर फोन डैड। मतलब अब ये बुनियादी तौर पर ये है कि अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करो, उनके सामने जब है ख्याल करो कि उनकी इज़्ज़त और अज़मत के एतबार से। मगर वो माहौल और माशरा ऐसा हो गया कि इसको वो बुरा समझ ही नहीं रहा। अगर ये शुरू से बात समझाई जाए कि कैसे बुज़ुर्गों से बोलते हैं, कैसे ख्याल करते हैं, कैसे लिहाज, खुद फिर अपना मॉडल पेश किया जाए कि हम कैसे बिहेव करते हैं, जो बच्चे देखते हैं। ज़्यादातर लर्निंग उसी से होती है। राइट। अब वो वही देख रहे हैं, उल्टा सीधा जो देख रहे हैं तो समझ रहे हैं यही सही है और यही है। अच्छा, अपनी बात रखना भी गलत नहीं है, मैं कहता हूँ आर्ग्यूमेंट करना है। बात यह है कि कैसे हमने ये बात कही है, प्रेजेंट कैसे किया, किस तरह से हमने इस बात को प्रेजेंट किया। अगर हमने सही तरीके से प्रेजेंट किया है तो उनको कबूल भी करना चाहिए पेरेंट्स को, और अगर हमारा तरीक़ा सही नहीं है तो
Correct नेचुरल है कि वो करेक्ट करेंगे हमको, तो Exactly. हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई इनके पास एक बात में ये हमसे ज़रूर सुपीरियर है अपने स्टेटस के कम से, अलावा, हाँ। स्टेटस के अलावा कि इनका एक्सपीरियंस हमसे Experience, ज़्यादा तजुर्बा है। ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, एक जगह इरशाद फरमाया कि जवानों के जोश के मुकाबले में, जवानों के जोश के मुकाबले में मुझे बुजुर्गों का तजर्बा ज़्यादा पसंद है। जी अच्छा, जवानों के जोश के मुकाबले में इनके पास जोश तो होता है, हाँ, लेकिन तजुर्बा मगर नहीं जिस होता। जोश से वो बात करेंगे, जो सीनियर्स हैं वो ये इस जोश से ये बात कर रहे हैं, उससे नहीं होती, इसके मुकाबले में वो बेटर है। उनके Exactly. तजुर्बे से हम लोग आगे भी तो बढ़ सकते हैं और मिस्टेक हाँ हाँ, मतलब ये ना कि हम अच्छा, एक बात ये भी है, जैसे हज़रत अली ने फरमाया, बहुत मशहूर है, जो अक्सर मजलिसों में भी कोट होती रहती है बात, कि देखो अपने बच्चों पर अपनी छाप नहीं डालना, जी। यानी जी, उनको जी, जी, बिल्कुल ऐसा नहीं कि तुम कोई फैक्ट्री में नहीं बना रहे हो। हाँ, कि आपके ज़माना और उनका वो ज़माना अलग वो है। जिस ज़माने के लिए बनाए गए हैं, खल्क किए गए, क्रिएट किए गए, वो तुम्हारा नहीं है, वो एक डिफरेंट ज़माना आ रहा है जी। इसके लिए, और अगला ज़माना फिर और बदल जाएगा। Right. तो अब जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझको, अब मैं याद आ जाता है तो मैं कहता हूँ पहाड़े मैंने पढ़े हैं, टेबल्स उल्टी सीधी दोनों आज भी याद है। जी। और फिर ये तो खाली पहाड़े नहीं, वो मेंटल ड्रिल के लिए होता था, सवैया, हाँ। एक अद्धे याद, और एक पौने में, एक पौन, 2 पौने, 1.5, 3 पौने, 2.25, ये सब रटाया जाता था। और फिर एक 2.5 का पहाड़ा, 2.5 और 2.5, अब तो ये सब नहीं होता। नहीं होता, नहीं होता। 2.5 का बिल्कुल नहीं, और ठीक नहीं होता भाई, सारी चीजें कैलकुलेटर और पता नहीं क्या क्या Right. ये मौजूद पढ़ते है। बैठेंगे तो बच्चे फिर हाँ। नहीं, फिर आपके पास मौका है और आगे बढ़िए। मेरे ख्याल से यही तो समझना मुश्किल हो जाता है आजकल की जनरेशन के साथ, कि जो माँ बाप और बुजुर्गों के बीच में तालमेल नहीं Generation होता gap है, है। वो यही रीज़न होता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे जी। हैं, जिसकी वजह से खैर हम लोग इज़्ज़त की बात कर रहे थे। इज़्ज़त का ये निचोड़ होता है प्रोग्राम में कि कोई भी इंसान हो, उसकी कद्र, उसकी जो है वैल्यूज़ इंसान की उसके काम से होनी चाहिए। हाँ बेशक। जी। ठीक है, उसके अखलाक से होनी चाहिए, ना कि पैसों और पार की वजह से होनी चाहिए। समाज को ये सोच बदलना पड़ेगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपको प्रोफेसर। व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि पैसे से आप हर चीज़ खरीद सकते हैं, अखलाक और वक्त नहीं खरीद सकते। और वक्त एक ऐसी चीज़ है जो बदलता है। अक्सर यही होता है कि जब हम पैसे वालों को ज़्यादा इज्जत देते हैं और जो जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हो उनको कम समझते हैं, तो जब वक्त बदलता है तब हमें ही शर्मिंदगी का एहसास होता है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम लोगों को उनके अखलाक की वजह से इज्जत दें और किसी भी काम को कमतर ना समझें और किसी को भी उसके काम की वजह से ना तोले। पैसा बोलता ज़रूर है, लेकिन ये पैसा एक ऐसी चीज़ है जो समाज को ले डूब सकता है। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।